Namaskar dosto, welcome to my channel. Friends, if you have not yet subscribed to my channel, please subscribe and click the bell icon. This is a pre-market report video for 24th November 2025, that is for Monday. So friends, in this video, we're going to cover FNO analysis, pre-market analysis, chart review, top gainers, losses, technical view and outlook for Monday. We'll also discuss what is our view and the critical level for Monday for trading. And in this video, we are going to cover everything: Nifty, Bank Nifty, Sensex, Mid Cap, India VIX, USD, INR, crude, gold, silver, everything we are going to cover. तो वीडियो के अंत तक आप बना रहे. Let us start from our market overview. So what happened during our last trading, that is for 21st November 2025, that is on the last Friday. So you look at Nifty, Sensex, Nifty Bank, Mid Cap. So everywhere you can see deep red. And if you look at the India VIX, you can see a heavy up move in India VIX. So it has reached almost 15% at one point. So without wasting much time, let us get into the chart and try to understand what happened and what are the levels for Monday. Let us start from Nifty. Friends, if you look at Nifty, so it opened around 26,170. From there, a straight fall. And it is all because of the global market negativity. And from there, once again, they tried to move up the market because big players' position was bullish. They tried to move up the market, and once they taken the market up to 26,180, then they start booking their profit. After that, they didn't try. So if you look here from the top, the same big players they were selling, and from bottom they were buying. At the end, they didn't buy anything because it was weakened. So just they let the market go. And for Monday, what are the levels we supposed to watch? तो एक और बात है दोस्तों, जैसे मैंने बोला 20 MA ही देख सकते हैं. जैसे 20 MA के नीचे ही चलना शुरू कर दिया, आप शॉर्ट में ही रहना. जैसे 20 MA को ये तोड़ दिया, तो उसके बाद देखो एक अच्छा खासा ऊपर अप मूव आया. फिर से 20 MA को तोड़ दिया, वहां से फिर नीचे आया, फिर लेकिन कैसल खाया, फिर ऊपर गया, फिर फाइनली एक 20 MA तोड़ा, सारे मूविंग एवरेज को तोड़ के नीचे आ गया. तो लेवल मंडे के लिए क्या मार्क करना है? 2650 के नीचे आप शॉर्ट करना, और लॉन्ग के लिए आपको 20 MA के ऊपर ही आप लॉन्ग के लिए सोचना. मैं आप लोगों को एक और ट्रेंड लाइन में बनाता हूँ, देख लेना. ये ट्रेंड लाइन अपने चार्ट में आप लोग बना देना. तो दिस ट्रेंड लाइन विल हेल्प यू. यू शुड नॉट गो लॉन्ग till the time market is moving below this trend line. जब तक ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं ऊपर आके सस्टेन नहीं करते मार्केट, तब तक आप लॉन्ग के बारे में सोचना नहीं. तो मंडे को क्या है, ये 20 MA भी इसके साथ मिल जाएगा. तो ये अपना चार्ट में आप ये दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लेना, और यहाँ से आप ड्रॉ करके रख लेना. चलो लोग बैंक निफ्टी में चलते हैं. बैंक निफ्टी में बताने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों. अगर चाहे तो आप वीडियो पॉज करके दोबारा मेरा जो प्री मार्केट रिपोर्ट मैंने फ्राइडे में रिलीज किया था सुन सकते हैं. मैंने क्लियरली बोला कि बैंक निफ्टी में मुझे ऊपर का कोई भी लेवल दिख नहीं रहे, मैं नीचे के लेवल ही मुझे दिख रहे. यहाँ आप देख सकते हैं कि एम पैटर्न बना के बैंक निफ्टी कैसे कितना अच्छी तरीके से नीचे आ गया. तो मेरा उम्मीद था ये 15,800 तक आ सकते हैं, तो वहाँ तक आ गया. तो अच्छा खासा प्रॉफिट जिन्होंने भी इसमें शॉर्ट किया उनको मिला होगा. तो मंडे के लिए क्या लेवल मार्क करना है? तो लोवेस्ट पॉइंट है 58,800 के नीचे आप फ्रेश शॉर्ट करना, और लॉन्ग के लिए स्कैल्पिंग लॉन्ग 58,900 के ऊपर कर सकते हैं. लेकिन अगर किसी को पोजिशनली लॉन्ग करने जाना है तो 5950 के ऊपर ही पोजिशनली लॉन्ग सोचना है. तो 5950 के ऊपर अगर एक निकल गया तो इसमें बुलिश मोमेंटम आ सकते हैं. बैंक निफ्टी इतना क्यों गिर गया? क्योंकि हमारा रुपी रिकॉर्ड लेवल पे चला गया, इसलिए बैंक निफ्टी में पूरा गिरावट देखने को मिला है. सेंसेक्स में हम लोग देख ले. सेंसेक्स में मैंने क्लियरली बोला इसमें भी ज़्यादा अप मूव मुझे नहीं दिख रहे, शॉर्टिंग के लिए अच्छा दिख रहे. सेंसेक्स में भी सिमिलर एम पैटर्न देख सकते हैं, एम पैटर्न की तरफ बनाया, वहाँ से नीचे गिर गया. तो सेंसेक्स के लिए क्या, सारे मूविंग एवरेज को सेंसेक्स तोड़ दिया. तो जब तक ये सेंसेक्स 200 EMA या 20 EMA के ऊपर नहीं जाते, इसमें बुलिश आने जरूरत नहीं. शॉर्ट करना है, फर्दर शॉर्ट है 200 के नीचे शॉर्ट करना है, 85-200. और लॉन्ग के लिए 20 MA के ऊपर ही आप सोचना, 85-300 के ऊपर लॉन्ग कर सकते हैं. चलो
मिड कैप निफ्टी मैंने क्लियरली दोस्तों बोला आज सबसे अच्छा इंडेक्स है जो मिड कैप है शॉर्टिंग के लिए। तो इसलिए मैं बोला था उसमें क्या है, पीसीआर ओवरसोल्ड टेरिटरी में था। तो आप देख सकते हैं क्या नतीजा आया। तो ये सारे तोड़ के इसमें कोई सपोर्ट ही नहीं बन रहा था, और फाइनली जो रुपये का वीकनेस आया उसके ऊपर दो और डाटा आया था, सर्विसेज पीएमआई और इंडस्ट्रियल पीएमआई का डाटा आया था, और दोनों नेगेटिव आया। इसकी वजह से मिड कैप में और प्रेशर देखने को मिला, और रुपये का वीकनेस इसमें वीकनेस को जैसे हम लोग बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, जैसे आया जो हमारा रुपये का वीकनेस सबसे दिक्कत में आया मिड कैप निफ्टी। इंडिया विक्स में चलते हैं तो आप लोग हंसना नहीं, तो इंडिया विक्स के चार्ट देखकर तो मुझे पता नहीं क्यों ये जो बड़े खिलाड़ी लोग थर्सडे के इंडिया विक्स को इतना गिरा दिया। तो मार्केट खुलते ही इंडिया विक्स देखो कितना ऊपर भाग गया। ये इंडिया विक्स भागने का दो ही रीज़न है। एक है कि बड़े खिलाड़ी लोग जब पी खरीदते वो पी को 3 गुना में बेचना चाहते हैं। तो पी का प्राइस बढ़ाने के एक और तरीका है, तो इंडिया विक्स को बढ़ाओ तो पी का प्रीमियम बढ़ते बढ़ते जाएगा, जैसे मार्केट गिरते जाएगा ये बढ़ते बढ़ते जाएगा। एक और है सी का प्रीमियम को पिघलना है तो ये इसमें ये काम भी आ जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को वीडियो में मैं बताते जा रहा था जब तक इंडिया विक्स 13 के ऊपर नहीं जाते ये पहले बायर और सेलर के लिए अच्छा नहीं, अभी ये अच्छा लेवल पे आ गया। तो मंडे के लिए क्या ध्यान रखना है मेरे हिसाब से, मंडे में इसमें एक खुलते ही एक और अप मूव आ सकते हैं, अराउंड 14 के पास आ सकते हैं। तो वहाँ से जब ये 14 के पास जाएगा हमारा मार्केट नीचे एक डिप देगा, उसके बाद क्या है वहां से गिरना जैसे शुरू होगा तब आप देख लेना हमारा मार्केट में और ग्रीन कैंडल बनना शुरू करते तो आप लॉन्ग के लिए सोच सकते हैं। चलिए हम लोग शीट में वापस चलते हैं, अपना शीट में वापस आया। तो यूएसडी आईएनआर में देखो ये रिकॉर्ड लेवल पे ये टूट गया। तो ये सबसे बड़ा गिरावट यूएसडी आईएनआर में फ्राइडे को हुआ, करीब 1 रुपये का गिरावट हमें रुपये में देखने को मिला। 89 640 के पास आके बंद हुआ। तो खाली 35 पैसे का अंदर है ये 90 पहुंचने के लिए। ये बैंक निफ्टी और मेटल सेक्टर और खासकर हमारा मिड कैप स्मॉल कैप सारे सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है, और जितना भी जो एक्सपोर्ट सेक्टर वगैरह है उसको उनको भी दिक्कत आने वाला है। तो इंडिया विक्स में जब तक स्ट्रेंथ नहीं आते तब तक क्या है हमारा मार्केट में सेलिंग प्रेशर जारी रहेगा। तो क्रूड में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला। क्रूड भी क्या है जो रुपये का गिरते हुए कारण M6 में हलचल चल रहा था। तो क्रूड में आप चाहे तो 5150 के पास आप लॉन्ग कर सकते, और सेल ऑन राइस का मामला इसमें चलता रहेगा। ये 5350 के पास आप शॉर्ट कर सकते हैं, और बाइंग करना है 5150 के पास ही करना है। गोल्ड में क्या हमारा जो रुपये गिरने में सबसे बड़ा फायदा हुआ गोल्ड को, जो भी गोल्ड में लॉन्ग किया। गोल्ड कल ज़्यादा मूव नहीं आया लेकिन गोल्ड गिरते जा रहा था इंटरनेशनल मार्केट में, लेकिन हमारा जो MCX में इसका प्राइस बढ़ते जा रहा था। मैंने गोल्ड का प्रीमियम देखा था, इसका जो गोल्ड का वो डबल होते हुए देखा, 150% ऊपर चला गया। और अब आज जितना भी शॉर्ट किया उन लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। गोल्ड का प्राइस इतना बड़ा नहीं है लेकिन क्या है पी प्रीमियम पूरा टूट गया, क्योंकि MCX में जो प्राइस तय करते हैं वो बहुत सारे पैरामीटर के ऊपर करते हैं, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी और हमारा जो रुपये कन्वर्शन इन सबको नज़र रखते हुए ये प्राइस फाइनलाइज करते हैं। जैसे रुपये गिर गया इन लोगों का अच्छा फ़ायदा हुआ। तो जब तक रुपये में स्ट्रेंथ नहीं आते तो गोल्ड में लॉन्ग कर सकते हैं आप चाहे तो। मेरे हिसाब से सिल्वर अवॉइड ही करना है। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा आया था तो मैंने आप लोगों को बोला था फ्राइडे वीडियो में। तो 10:30 को हमारा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI और सर्विसेज PMI का डाटा आएगा। दोनों डाटा नेगेटिव आया, तो इसी के चलते हुए तो हमारा मार्केट वैसे ही प्रेशर में था, तो ये और प्रेशर ऐड कर दिया। जैसे ये डाटा आया उसके बाद मार्केट एक बार भी ऊपर नहीं जा पाया, जैसे ऊपर जा रहा था सेलिंग आ रहा था, जैसे सेल राइस का मामला चल रहा था। और यूएस का भी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI और सर्विसेज PMI के डाटा आया। यूएस का जो मैन्युफैक्चरिंग PMI एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा नीचे है, ज़्यादा नीचे नहीं आया, लेकिन क्या है सर्विसेज PMI का डाटा अच्छा आया। तो लेकिन क्या है यूएस में मार्केट खुलते ही गिरावट देखने को मिले है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे फेड स्पीच शुरू हुआ तो एक मेंबर है जॉन विलियम्स। दोज हु डू नॉट नो हु इज जॉन विलियम्स, ही इज द CEO एंड फेड रिजर्व प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क।
तो उन्होंने बोल दिया उसका, बातों को ज़्यादा मायने देते हैं मार्केट। तो उन्होंने कहा है कि आगे जाके दिसंबर में फेड एक रेट कट कर सकते हैं। तो उसके चलते हुए क्या हुआ, जितना भी जो मार्केट गिरावट था पूरा रिकवरी आया और मार्केट अच्छा खासा ग्रीन में बंद हुआ। तो ये खाली यूएस मार्केट में नहीं, पूरा ग्लोबल मार्केट में और जितना भी असर क्लास इंक्लूडिंग गोल्ड सब में बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो एक ही स्टेटमेंट काफी है जो मार्केट का मोल बदलने के लिए। अभी के ग्लोबल मार्केट पूरा पॉजिटिव में बंद हुआ। तो इकोनॉमिक कैलेंडर भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीक के लिए मंडे में कोई डाटा नहीं, लेकिन ट्यूसडे रिटेल सेल्स का डाटा यूएस का आना है, पीपीआई का डाटा है, और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का भी डाटा है ट्यूसडे को, और वेडनेसडे को यूएस का जीडीपी डाटा आएगा। तो पूरा डाटा ड्रिवन वीक है। और थर्सडे और फ्राइडे में यूएस में हॉलीडे है, क्योंकि उनका थैंक्स गिविंग हॉलीडे रहेगा 27 एंड 28 को। और 28 को हमारा जीडीपी डाटा आने वाला है और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी डाटा आने वाला है। सो नेक्स्ट वीक पूरा डाटा ड्रिवन रहेगा मंडे को छोड़ के। चलिए हम लोग एफ डाटा के ऊपर नज़र मारते हैं और हम लोग ये जानने की कोशिश करेगा तो हमारा मार्केट का क्या नज़रिया रहेगा मंडे के लिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं इधर। इंडेक्स फ्यूचर में देखेगा तो इंडेक्स फ्यूचर में रिटेलर डीए सेलिंग करते जा रहे हैं और प्रोस ने अच्छा खासा बाइंग है। ये मुझे मिक्स्ड बुलिश दिख रहा है। इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट और स्टॉक फ्यूचर, स्टॉक कॉल, स्टॉक पुट सब में रिटेलर अल्ट्रा बुलिश जा रहे हैं, ये इंडेक्स फ्यूचर को छोड़ के बाकी सारे जगह में। और रहा बात एफ एन प्रो, सब जगह पे इन लोगों बेरिश बेरिशनेस जारी है। तो इंडेक्स पुट में अल्ट्रा बेरिश डाटा है। एफ ए का 3 लाख के करीब पहुंच गया और प्रोस का भी बहुत बड़ा बाइंग है। जो पुट बाइंग चला गया 2.5 लाख का पुट बाइंग फ्राइडे को इन्होंने किया। और स्टॉक फ्यूचर में भी एफ एन प्रोस दोनों सेलिंग करते जा रहे हैं, stock call maybe, stock put maybe. So overall, if I wanted to conclude, I'll say that retailers has gone mixed to bullish in index options and ultra bullish in stock options. Rabat, FA and Pros, they are mixed to bearish in index options and ultra bearish in stock options. आप देख सकते हैं। और कैश मार्केट का डाटा देखा तो डीआई जैसे डेली वो करते जा रहे हैं या रिचुअल्स की तरह करते जा रहे हैं। तो बाइंग किया 3162 करोड़ का, एफ ने 1766 करोड़ का सेलिंग कर दिया। बाकी जितना सेलिंग है ये प्रोस का सेलिंग मुझे दिख रहा है, रिटेलर ने बाइंग किया होगा। चलो हम टॉप गेनर्स में हम लोग चलते हैं। टॉप गेनर्स में बहुत सारा स्टॉक्स है नहीं है, जैसे मारुति मैक्सल स्टॉक्स है। मैं इन स्टॉक्स में मैं किसी स्टॉक को सेलिंग के लिए मैं मंडे के लिए रेकमेंड करूंगा नहीं। चाहे तो जितना भी हाई वॉल्यूम स्टॉक्स है वहाँ पे अगर मान लो डिप आपको मिलते हैं तो आप इसमें बाइंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। और टॉप लॉसर में देख लेना, मैंने आप लोगों को कल 2 ही स्टॉक दिया था। एक स्टॉक था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक देख सकते हैं अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला। मैंने बोला एक्सिस बैंक में आप सैलून प्राइस का मामले में देख लेना। और एक और स्टॉक मैंने बोला एचसीएल टेक। देखिए एचसीएल टेक में 2.2% का गिरावट देखने को मिला। तो ये 2 स्टॉक मैंने बोला था इस सेलिंग के लिए। तो दोनों में अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोगों को मिला होगा जिन्होंने भी ट्रेड किया होगा। तो मंडे के लिए क्या करना, फर्स्ट हाफ में इन सारे स्टॉक्स में कोई भी अगर मान लो जो हैवी वॉल्यूम से उसमें बढ़ोतरी आती है तो आप इसको सेलिंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। हिंडाल्को में अभी लॉन्ग अवॉइड करना, क्योंकि हिंडाल्को में क्या है, मैंने आप लोगों को ग्रुप में मैंने मैसेज डाल दिया था। तो कुछ फायर इंसिडेंट हुआ यूएस में, उनका जो एल्यूमिनियम प्लांट में बहुत बड़ा नुकसान है, अराउंड 600 मिलियन का नुकसान हुआ। बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसके चलते उसका कैश फ्लो में दिक्कत आ रही है। तो मान लो इसमें अगर कोई भी उछाल आते हैं आप उसको सेलिंग के नज़रिए में भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन क्या इसमें बहुत गिर गया तो मैं इसके अवॉइड ही करने के लिए आप लोगों को बताऊंगा। चलो तो हमारा टेक्निकल व्यू एंड आउटलुक फॉर मंडे। तो हमें देखा था एफ एन ओ डाटा इज बेरिश। तो इसके चलते हुए क्या हो सकता है, जो रिटेलर इतना बड़ा बुलिश पोजीशन से लेके गया, मान लो अगर ग्लोबल मार्केट के चलते हुए हमारा मार्केट में कोई भी गैप अप खुलते हैं तो आप उसको फर्स्ट हाफ में सेलिंग के नज़रिए में भी कंसिडर कर लेना। तो फ्रेश शॉर्ट के लिए 2650 के नीचे आप शॉर्ट करना, आपको टारगेट 26,025 तक मिल सकते हैं। मेजर सपोर्ट है 26,000। जब तक 26,000 होल्ड है इसमें बाउंसेस आते रहेगा। लॉन्ग के लिए 26,130 के ऊपर ही लॉन्ग करना, तो आपको टारगेट 26,230 तक मिल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस है 26,200 है।
तो लॉन्ग के लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया 20 MA के ऊपर ही आप लॉन्ग करना है। एक और मैं शॉर्टिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा। अगर मान लो मंडे जो ग्लोबल मार्केट का जो बुलिश मोमेंटम चल रहे उसके चलते गिफ्ट निफ्टी भी कुछ पॉजिटिव दिख रहे। अगर मान लो ये खुल गया अराउंड 26 150 के पास, तो आप इसको इमीडिएटली शॉर्टिंग के नज़रिए में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में फ्रेश शॉर्ट 58 800 के नीचे आपको 58 500 तक मिल सकते हैं। तो लॉन्ग के लिए 59 50 के ऊपर ही पोजीशन लॉन्ग सोच लेना, तो 59 400 500 तक आपको टारगेट मिल सकते हैं। तो पीसीआर सबका अच्छा दिख रहा है मुझे। सेंसेक्स में 85 200 के नीचे आप शॉर्ट करना, 85,000 फर्स्ट टारगेट फॉलोड बाई 84 800 तक आपको मिल सकते हैं। तो लॉन्ग के लिए 85 300 के ऊपर आप लॉन्ग खोजना, फर्स्ट टारगेट 85 500 फॉलोड फॉलोड बाई ये 85 500 टू 85 800 है मेरे। इसमें ज़्यादा टारगेट मुझे दिख नहीं रहा अभी भी। अगर मान लो एक बार 85 500 के ऊपर अगर ये चलना शुरू करे तब जाके आपको ये ऊपर का टारगेट मिल सकते हैं। एक और बात है, अगर मान लो 85 500 के पास मंडे खुलते ही मिल रहे, तो आप इसको इमीडिएट शॉर्टिंग के नजरिए में कंसिडर कर सकते हैं। लॉन्ग के लिए 20 MA के ऊपर ही आप ये लॉन्ग सोच लेना। मिड कैप में 1380 एक क्रूशल लेवल है। अगर ये 1380 को तोड़ देते बेरिशनेस कंटिन्यू रहेगा, तो टारगेट आपको 13760 तक मिल सकती है। लॉन्ग के लिए 13880 के ऊपर ही आप सोच लेना, आपको 14,000 तक टारगेट मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी लॉन्ग करना चाहते हैं 13900 के ऊपर ही आप सोच लेना। तो अग्रेसिव शॉट जब तक ये 13850 के नीचे नहीं जाते इसको अवॉइड ही कर लेना। तो मेरा व्यू है जो है आईएनआर का जो वीकनेस है वो मैग्नेटिक ओवर प्रेशर डाल सकते हैं मेटल सेक्टर में। तो मेरा व्यू है बाय ऑन डिप्स। ये जो शुरू में एक डिप आएगा क्योंकि रिटेलर का जो अल्ट्रा बुलिश डाटा के चलते हुए बड़े खिलाड़ी लोगों का बेयरिश डाटा है, तो इसके चलते हुए मार्केट में गिरावट आ सकती है। वो गिरावट के बाद जैसे ग्रीन कैंडल बनना शुरू करते हैं तो आप इसमें बाय ऑन डिप्स का स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। जब तक 26,000 का ऊपर है इसमें बेयरिश व्यू ज़्यादा लाना ही नहीं है। स्ट्रैटेजी है मेरा गो विद द मार्केट ट्रेंड है। अगर अपसाइड और डाउन साइड के लिए दोनों के लिए आप रेडी रहना, तो सूर्य के फर्स्ट हाफ में जो डाउन साइड के लिए और सेकंड हाफ में अपसाइड के लिए आप रेडी रहना। Finally, if you look at the global futures, you can see Dow close more than 500 points, one more than 1%. Nasdaq also almost 1%, and Gift Nifty is indicating 70 points gap up. But because of this FA and pros bearish data, तो मंडे के खुलते और नीचे आ सकते हैं। So that's all in this video, guys. If you like this video, please subscribe to my channel. If you have not joined my Telegram channel, description में link है, आप चाहे तो join कर सकते हैं। Thank you, bye.